Match previews brought to you by ICICI Prudential Mutual Fund. बाहरी किनारा और सफलता। 3 मैच खेले और तीनों में ही करना पड़ा हार का सामना। ये कहानी है चेन्नई सुपर किंग्स की। इससे खराब शुरुआत चेन्नई की टाटा आईपीएल में कभी भी नहीं हुई है। पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर मौजूद सुपर किंग्स जीत की आस में अब टकराएंगे उस सनराइजर्स हैदराबाद से जो अपने शुरुआती दोनों मुकाबले हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में अंतिम पायदान पर है। एडम मिल्न अभी भी पूरी तरह फिट नहीं है और उनकी जगह आए क्रिस जॉर्डन ने पंजाब के सामने किफायती गेंदबाजी के साथ साथ 2 विकेट चटकाकर अपनी मौजूदगी का बखूबी एहसास करवाया था। लेकिन सीएसके की असली परेशानी उनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की नाकामी है। लखनऊ के खिलाफ मैच को छोड़ दें तो बाकी के दोनों मुकाबलों में ऊपरी क्रम के बल्लेबाज फ्लॉप ही रहे हैं। उधर सनराइजर्स की परेशानी ये है कि उनके पास मजबूत बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। इसका मतलब है कि इस मैच में भी वो युवा अभिषेक शर्मा, उमरान मलिक और अब्दुल समद के साथ ही उतरेंगे। पर रोमारियो शेफर्ड की जगह फॉर्म में चल रहे मार्को यानसन को वो प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं। वहीं चेन्नई मुकेश चौधरी की जगह पर अंडर 19 के स्टार खिलाड़ी राजवर्धन हंगारगेकर को खिलाने के बारे में सोच सकती है। सुपर किंग्स के किसी एक खिलाड़ी ने अब तक अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है तो वो हैं शिवम दुबे। लखनऊ हो या पंजाब, दोनों के खिलाफ इस हरफनमौला खिलाड़ी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर चेन्नई की बल्लेबाजी को संभालने की कोशिश की थी। पंजाब के सामने तो उन्होंने 30 गेंदों में 57 रनों की तूफानी पारी खेलकर सुपर किंग्स को 120 के पार ले गए। शिवम दुबे के लिए अभी तक ये सीजन उनका सबसे बेहतरीन सीजन रहा है। रनों की बात करें तो चेन्नई टीम की तरफ से अभी तक सबसे ज्यादा रन शिवम के बल्ले से ही निकले हैं। सीएसके उम्मीद करेगी कि इस बाएं हाथ के बल्लेबाज का बल्ला ऐसे ही आगे भी बोलता रहे। सनराइजर्स को अगर अपनी जीत का सूरज उदय करना है तो विलियमसन को कुछ कमाल करके दिखाना होगा। वैसे चेन्नई के सामने इस कीवी बल्लेबाज के अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाने की उम्मीद भी है, क्योंकि सुपर किंग्स के खिलाफ विलियमसन का बल्ला खूब बोलता है। टाटा आईपीएल में अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर उन्होंने 2018 में चेन्नई के सामने ही हासिल किया है। सनराइजर्स के कप्तान ने चेन्नई के सामने 10 पारियों में 338 रन जोड़े हैं। इतने ज्यादा रन उन्होंने सुपर किंग्स के अलावा सिर्फ एक और टीम के खिलाफ बनाए हैं। ऐसे में विलियमसन के कंधों पर न सिर्फ एक बेहतर पारी खेलने की जिम्मेदारी होगी, बल्कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे टीम एकजुट होकर प्रदर्शन कर सके। दोनों ही टीमों के लिए खतरे की घंटी बज रही है, पर चेन्नई से ज्यादा सनराइजर्स पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर बैटिंग पावर प्ले की बात करें तो हैदराबाद पावर दिखाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाई है। राजस्थान रॉयल्स के सामने हैदराबाद ने पावर प्ले के दौरान टाटा आईपीएल का अपना अब तक का सबसे कम स्कोर खड़ा किया। इस सीजन में पावर प्ले में उनकी रन रेट सबसे खराब है। चेन्नई भी इस पावर प्ले में उतना अच्छा नहीं कर रही है, पर लड़खड़ाते सनराइजर्स के सामने वो अपने इस रिकॉर्ड को सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। दोनों ही टीमों को जीत की सख्त दरकार है। सुपर किंग्स ने सनराइजर्स के खिलाफ पिछले 3 मुकाबले जीते हैं। ऐसे में लग तो यही रहा है कि रविंद्र जडेजा को बतौर कप्तान अपनी पहली जीत इस मैच में नसीब हो जाएगी। पर ये क्रिकेट है जनाब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो किसकी जीत का खुलेगा खाता और किसको करना होगा जीत का लंबा इंतजार, ये देखने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ 9 अप्रैल को दोपहर 3:30 बजे से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।